नमस्कार। आज वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम घरानों की राजनीति की बात करेंगे। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम घरानों की पॉलिटिक्स लगभग सिमट चुकी है। मेरठ मुजफ्फरनगर में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया। वहीं कद्दावर नेता आजम खां की फैमिली 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह खामोश नजर आई। तो मायावती कह चुकी है कि मुस्लिम डरे हुए हैं। आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम की हवा क्या कहती है और यह हवा क्या इशारा कर रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये खबर हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लाइक जरूर करो। यूट्यूब पर अगर आप ये हमारी खबर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत बसपा सुप्रीमो मायावती से करते हैं। मायावती का मुस्लिम कैंडिडेट पर हमेशा से ही फोकस रहा है और मायावती मंच से कह चुकी है कि यही नहीं, मेरी दिली तमन्ना थी कि मुजफ्फरनगर से मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में उतारा जाए, लेकिन यहां पर सपा सरकार के बाद से दहशत पैदा कर दी गई। मुस्लिम समाज के लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। इस वजह से मुझे यहां पर अति पिछड़े वर्ग को मैदान में उतारना पड़ा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 14 अप्रैल को जब मुजफ्फरनगर की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया था। मायावती कहना चाह रही थी कि इस बार मुस्लिम बहुत डरे हुए हैं, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ रहे। मायावती के इस बयान की सच्चाई जानने के लिए वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिकल का एनालिसिस किया गया। इसमें सामने आया कि वास्तव में यहाँ की राजनीति से कई बड़े मुस्लिम घराने दूर हो गए हैं। मेरठ मुजफ्फरनगर सीट से इस बार कोई मुस्लिम चुनाव नहीं लड़ रहा। पहली बार ऐसा देखने को मिला जब रामपुर की सियासत ने नवाब खानदान और आजम परिवार गायब दिखे। सहारनपुर का काजी रशीद मसूद कुनबा इलेक्शन जीतने के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट साल 1952 में अस्तित्व में आई थी। यहाँ मुस्लिम राजनीति की शुरुआत 1967 से हुई थी। उस वक्त सीपीआई के टिकट पर लताफत अली खान चुनाव जीते। 1970 में लोकदल के सईद मुर्तजा, 1980 में जनता दल एम के गयूर अली खां, 1989 में जनता दल के मुफ्ती मोहम्मद सईद, 1999 में कांग्रेस के सईदुद्दीन, 2004 में सपा के मुनव्वर हसन, 2009 में बसपा के कादिर राणा चुनाव जीते थे। मुजफ्फरनगर सीट पर अब तक कुल 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसमें 7 बार मुस्लिम सांसद ही बने हैं और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब किसी राजनीतिक दल ने मुजफ्फरनगर सीट पर मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया, ना ही कोई मुस्लिम निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा है। यह हालत तब है जब 18 लाख मतदाताओं वाली सीट पर मुस्लिम वोटर 6 लाख से ज्यादा है। मेरठ लोकसभा सीट पर सांसदों की शुरुआत ही मुस्लिम प्रत्याशियों से हुई। यहाँ 1952, 1957, 1962 के चुनाव में कांग्रेस से शहनवाज खान लगातार 3 बार सांसद बने। 1971 में वे फिर से चुनाव जीते। 1980 और 1984 में कांग्रेस से मोहसिन किदवई और 2004 में बसपा के शाहिद अखलाक सांसद बने। अब तक इस सीट पर 17 बार चुनाव हुए, इसमें 7 बार मुस्लिम प्रत्याशी बने हैं और अब 2024 में पहली बार मेरठ लोकसभा सीट पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये स्थिति तब है जब यहां सबसे ज्यादा यानी 6 लाख मुस्लिम मतदाता है। इस बार यहां बीजेपी ने अरुण गोविल को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा और बसपा ने देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि त्यागी बीजेपी के सामने खड़ा हो चुका है। मेरठ के मुस्लिम राजनीति में कभी काजी शहीद अखलाक और याकूब कुरैशी की तूती बोला करती थी, जो अब नहीं दिख रही। याकूब कुरैशी सहित पूरे परिवार पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वे हाल ही में जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं और बसपा प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। रामपुर की बात करेंगे। रामपुर हॉट सीट मानी जाती रही है और यहाँ की राजनीति पहले नवाब खानदान तो फिर आजम फैमिली के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी, लेकिन आजम फैमिली आज बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है। आज़ादी के बाद से ही रामपुर की सियासत में नवाब खानदान और आजम खान का दबदबा रहा है। नवाब खानदान के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए, तो आजम खान 10 बार विधायक रहे और फिर लोकसभा राज्यसभा का चुनाव भी जीते। पहली बार ऐसा है कि जब दोनों ही खानदान रामपुर की सियासत से बाहर दिखाई दे रहे हैं। नवाब खानदान तो पिछले 25 साल से चुनाव से दूर हैं। 2019 में सपा से आजम खान चुनाव जीते, लेकिन कानूनी उलझनों में इनकी सीट उलझ गई और सांसद सदस्यता भी चली गई।
इस बार सपा ने आजम खान को प्रत्याशी नहीं बनाया। वे सीतापुर जेल में बंद है और आजम खान पर मुकदमों की लंबी फहरिस्त है, जिस वजह से उनका जेल से बाहर आना मुश्किल नजर आता है। ऐसे में सपा ने उनकी जगह दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के मौलाना को रामपुर से टिकट दिया है। सहारनपुर की बात करेंगे। सहारनपुर की सीट का नाम हॉट सीट में आता है और इस सीट की राजनीति 4 नेताओं तक सिमटी है। सहारनपुर की राजनीति में करीबी 50 साल तक काजी रशीद मसूद की तूती बोली। वे सहारनपुर सीट से 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा सांसद चुने गए। उनकी राजनीति का केंद्र सहारनपुर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे पश्चिम में देखने को मिलता रहा। 5 अक्टूबर 2020 को उनका इंतकाल हो गया था। काजी रशीद मसूद की विरासत को संभालने के लिए उनके भतीजे इमरान मसूद लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इमरान मसूद को इंडिया अलायंस ने सहारनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। हालांकि इमरान मसूद 2012 के बाद से कोई चुनाव नहीं जीत पाए। रशीद मसूद के बेटे शाहजान मसूद भी 2 बार विधायकी का चुनाव लड़े और हार गए। फिलहाल सहारनपुर में मुस्लिम सियासत के 4 बड़े चेहरे हैं। सपा विधायक उमर अली खान, विधायक आशू मलिक, एमएलसी शाहनवाज खान और इमरान मसूद। इन्हीं चारों नेताओं के इर्द गिर्द सहारनपुर की राजनीति सिमटी हुई है। मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला रहा जो अपराध के मामले में वर्ल्ड नंबर था और मुजफ्फरनगर दंगे के बाद राजनीतिक हालात बहुत बदले हैं। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि 2013 में हुए दंगे ने मुस्लिम राजनीति बदल दी। मुजफ्फरनगर की मुस्लिम राजनीति के प्रमुख व्यक्ति कादिर राणा 2014 से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2017 में यहां एक भी विधानसभा सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीता। 2019 लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम प्रत्याशी को हार मिली। जब मुस्लिम प्रत्याशी लगातार चुनाव हारने लगे तो राजनीतिक दलों ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदल दी ताकि वोटों का ध्रुवीकरण रोका जा सके। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन ने मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से किसी पर भी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ठीक वैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। कहते हैं कि 2013 के दंगे के बाद से मुस्लिम एक तरफा उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो बीजेपी से डायरेक्ट फाइट में रहती है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं जीत सकता। इसलिए राजनीतिक दलों ने हिंदू प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए। मुजफ्फरनगर से सपा ने हरिंदर मलिक को उतारा है। हरिंदर गढ़वाल खाप से आते हैं। अब सपा को उम्मीद है कि मुस्लिम वोटर के साथ साथ गढ़वाला खाप के सहारे जाट वोट भी मिल पाएगा। कुछ यही स्ट्रेटजी बीजेपी की भी है। दारा सिंह प्रजापति अति पिछड़ा वर्ग से हैं। बीएसपी को लग रहा है कि उन्हें कोई कोर वोटर दलित तो मिलेगा ही, साथ ही अति पिछड़ा वर्ग भी खींचा चलाएगा। यही नहीं, राजनीतिक दलों ने मेरठ और मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और मुरादाबाद सीटों पर कम से कम मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना होगा इन सीटों पर मुस्लिम अपना क्या खेल दिखाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ पॉइंट टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट कर बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लाइक जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।